बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर गांव था रुद्रपुर। यहाँ के लोग मेहनती थे, सरल स्वभाव के थे, पर उनकी जिंदगी में एक बड़ी दहशत छाई हुई थी। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। क्या तुमने सुना? कल रात फिर हवेली से अजीब आवाजें आईं। एक गांव वाले ने घबरा कर कहा। हाँ, और मोहन काका कहते हैं कि उन्होंने वहां एक सफेद साया देखा। दूसरे ने चिल्लाते हुए बताया। ऐसी बातें पूरे गांव में फैल चुकी थीं। लोग डरे हुए थे, कोई रात में उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के पास से गुजरने वाले अक्सर कहते, कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैंने परछाई देखी। रघु, गांव का एक निडर लड़का, इन बातों को सुनता और गुस्से से कहता, ये सब डरपोक लोगों की कहानियां हैं। मैं खुद जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर सच्चाई है क्या। उसकी मां ने उसे डांटते हुए कहा, पागल मत बनो रघु, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। रघु ने जवाब दिया, अगर हम डर के आगे हार मान लेंगे तो ये डर हमें हमेशा दबाए रखेगा। मैं कुछ करूंगा। एक दिन गांव में एक साधु आए। उनकी लंबी दाढ़ी और गहरी आंखें देखकर सबने सोचा, शायद यही हमारे सवालों का जवाब देंगे। गांव वालों ने उनसे गुहार लगाई, महाराज, हमें इस भूतिया हवेली से बचाए। वहां कोई न कोई ताकत जरूर है। साधु मुस्कुराए और बोले, ताकत वहां है, लेकिन डर इंसान के मन में है। सच का सामना करने की हिम्मत चाहिए। रघु ने साधु के पास जाकर कहा, महाराज, मैं सच जानना चाहता हूँ, मेरी मदद कीजिए। साधु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, ये ताबीज रखो, ये तुम्हें डर से बचाएगा, पर ध्यान रहे, हिम्मत तुम्हें खुद दिखानी होगी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रघु मशाल लेकर अकेले हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया। क्या ये हवा है या कुछ और? उसने खुद से पूछा। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजे की चरमराहट से उसका दिल दहल गया। हवेली के अंदर सब कुछ डरावना था, जाले, टूटी दीवारें, अजीब सी सड़ांध। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई पीछे से गुजरा। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। यह मेरा वहम है या सच में कुछ है? रघु ने खुद को समझाया और तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने में पहुंचते ही रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि वहां कुछ अजनबी लोग छिपे हुए थे। वे आपस में बातें कर रहे थे, गांव वालों को और डराना होगा, तभी हमारी योजना सफल होगी। रघु चौंक गया, तो ये सब भूत प्रेत नहीं, बल्कि इन बदमाशों का खेल है। उसने धीरे से कहा। रघु तुरंत गांव लौटा और साधु व बाकी गांव वालों को जगाया। उसने कहा, सभी को तैयार हो जाना होगा। ये हवेली भूतिया नहीं है, बल्कि वहां बदमाश छिपे हुए हैं। हमें उन्हें पकड़ना होगा। गांव वाले पहले तो डरे, पर साधु बोले, डरने का समय नहीं है, अब सच को जीतने दो। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया। सबने मिलकर बदमाशों को रंगेहाथ पकड़वाया। अब हवेली का डर खत्म। रघु ने खुश होकर कहा। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने रघु से कहा, तुम्हारे साहस ने हमें नई जिंदगी दी। साधु ने समझाया, डर केवल भ्रम है, सच्चाई का सामना करने से ही भय खत्म होता है। इस घटना ने सभी को सिखाया कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करो, क्योंकि डर के आगे ही जीत है।